बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किन से? ये कोट डाले सो है भाजपा के। बीजेपी के राकेश त्रिपाठी जी, बोलिए। हाँ सर बाबरी ढांचा गिराने के बाद जिम्मेदारी बाला साहब ठाकरे ने ली थी। हाँ, उसी बाला साहब ठाकरे के परिवार को न्योता कल परसों स्पीड पोस्ट से मिलता है। ये क्या कारण है? जो उनसे पहले राज ठाकरे को भी मिल गया था, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो उनको देने का, देरी से देने का क्या कारण है? अच्छा, आप उद्धव ठाकरे के संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं? आप महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? लातूर जिला निलंगा तालुके से। शिव सैनिक हैं? हाँ है। अच्छा, उद्धव गुट वाले। दोबारा सवाल पूछिए। जो बाबरी ढांचा गिराने के बाद बाला साहेब ठाकरे ने जिम्मेदारी ली थी कि मेरे शिवसैनिक ने क्या गिराया है, तो वो सबसे खुशी मुझे है और मैं वो जिम्मेदारी लेता हूं। मतलब ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जो कि डंके की चोट पर कहते थे कि हाँ हमने किया, उनके पुत्र को ही आप लोगों ने नहीं बुलाया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे एक हिंदू धर्म योद्धा थे और निश्चित तौर पर उनके विचारों को लेकर के जो चलेगा वो सब निमंत्रित किए जाने चाहिए। केवल परिवार के आधार पर, केवल विरासत के आधार पर क्या उनके विचारों की विरासत को लेकर के वो चल पाए हैं? वो उस कांग्रेस के साथ उसकी गोद में जाकर के वे बैठ गए जिस कांग्रेस ने हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम किया। देखिए, आज मैं कोई राजनीतिक बहस करना नहीं चाहता था। उन्होंने भूत कहा, ये सच में भूत मतलब केवल भूत पिशाच वाले नहीं, भूत माने पास्ट हो गए, ये अतीत में खो गए, वर्तमान और भविष्य चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो प्रभु राम के काम का है वही जनता के साथ रहेगा। इस पर धर्माचार्यों का क्या मत है? क्या विपक्ष का इस तरीके से विरोध या जो जिस तरीके के बयान सनातन को लेकर दिए गए पिछले दिनों में, ये क्या विपक्ष को महंगा पड़ सकता है? बिल्कुल महंगा पड़ सकता है और उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जब संपूर्ण देश इतने हर्षोल्लास के साथ में राम मंदिर के साथ में जुड़ा है, संपूर्ण देश की आस्था आपको दिखाई पड़ रही है, जन जन में, छोटे छोटे बच्चों में भी आपको दिखाई पड़ रही है। आप बातें ही कर रहे हैं, जो बात आप अनुभव कर रहे हैं, जो बात हम अनुभव कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व का हिंदू अनुभव कर रहा है, उस बात को अगर विपक्ष अनुभव नहीं कर पा रहा है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। तो क्यों ऐसा होगा? विपक्ष क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? क्या विपक्ष के लोगों को वोट नहीं चाहिए? क्या उन्हें सरकार में नहीं आना है? बहुसंख्यक आबादी इस वक्त क्या सोच रही है? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा? उनको एहसास तो जरूर होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सनातन धर्म को ठीक से समझा नहीं। सनातन धर्मावलंबी जो सनातन में पूर्ण निष्ठा रखने वाले हैं, उन्होंने उनको समझा नहीं और वो केवल कुछ थोड़े से वोटों के लालच में वह एक बहुसंख्यक समाज से कट गए। थोड़ा सा समाज, उनको लगता है कि ये बहुसंख्यक तो हमको मिलेगा ही, लेकिन हम अल्पसंख्यकों को गोदी में बैठाए रहे या उनकी गोदी में बैठे रहे, मतलब तुष्टीकरण वाली राजनीति की नीति में। ठीक है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, एक भजन भी सुनेंगे, लेकिन मैं अपने कैमरा सहयोगियों से कहूंगा जरा यहाँ की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिलने वाला है। दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं सरयू के तट पर किस तरीके से दिए जगमग हैं। आप देखिए, हजारों दिए लोग यहाँ पर जलाते हुए नजर आ रहे हैं, मिट्टी के दिए, और आज वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे ये दीपावली हो। पूरे देश भर से आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे, ये अद्भुत विहंगम दृश्य है, अद्भुत छवि है। एक भजन जरा सुनाइए मुझे। हाँ हाँ, आता हूं। जय सिया राम। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भोप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भोप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु के बाने लागे, प्रभु के बाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पाने लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पाने लागे।
छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे राम जन्म भवन के अंदर। यहाँ के कण कण से तो प्रीत पुराने लागे, हाँ पुराने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पाने लागे। सीता राम जी के प्यारे रज धाने लागे, रज धाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पाने लागे। सीता राम जी के प्यारे भक्तों की भावना को जरा आप देख रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ प्रफुल्लित हैं, हर्षोल्लास के साथ रामोत्सव मना रहे हैं। एक बार और उद्घोष हो जाए। रामचंद्र भगवान की। आप कोई भजन सुनाएंगे जी? उनको माइक दीजिए। हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी बना दी, तूने तो है फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हाँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, छोटे में रखिए अपनी बात। आज इतना खुशी का महोत्सव चल रहा है हमारी नगरी अयोध्या में कि जल गगन पवन हर्षा रहे, श्री राम अयोध्या आ गए। तो मेरा कहना है कि अब राम युग का उदय हो गया है, तो राम राज की नीति भी होनी चाहिए, न्याय नैतिकता की नीति अगर लागू हो जाए। क्योंकि राम राज्य में क्या हुआ करता था, जिसको जितनी आवश्यकता पड़ती थी उसको उतना मिलता था। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जी। हाँ, एक नहीं, आपकी बात होगी, बाकियों को मौका दीजिए। देखिए, ये 2024 है और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2024 में 2 बार दीपावली मनाएंगे और साक्षात यहाँ पर भगवान राम पधार चुके हैं। कितने हम लोग सौभाग्यशाली। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, महत्वपूर्ण बात जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं, सरयू घाट को जगमगाता हुआ देख रहे हैं दियों से। वाकई में ऐसा होता है क्या कि किसी साल 2-2 बार दीपावली मना लीजिए? हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। कहां से आई आप? मुंबई से। जय मुंबई से। हम बहुत भाग्यशाली और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद महाराज हैं, उनके वजह से अयोध्या आना हुआ। और हम एक भजन गाना चाहते हैं, जब तक हनुमान को नहीं मनाएंगे राम कैसे आएंगे। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे, हो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, मान पुड़ना भैरो बाबा, मान पुड़ना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, के बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आज प्रभु श्री राम की गूंज अयोध्या में सुनाई पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।